हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं हूं लतीश परदर। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल श्री परदर एजुकेशन। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। अब आज का टॉपिक जो लेकर आए हैं वह है विद्युत बल रेखाएं। कौन सा? लाइन ऑफ फोर्स और या क्षेत्र रेखाएं या फील्ड लाइन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती है वह धन आवेश से लंबवत बाहर की ओर निकलना स्टार्ट होती है। चालक के लंबवत बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगर अकेला धन आवेश है तो कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक है, धन आवेश से बाहर की ओर निकलती कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर वह अनंत से ऋण आवेश के चालक के लंबवत अंदर की ओर आती है। ठीक है, धन आवेश निकलकर बाहर की ओर जाती है। कहां तक? अनंत की तरफ। लेकिन चालक के लंबवत, जैसे ये चालक है तो इसके लंबवत निकलती है, यानी कि इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। चाहे ऊपर नीचे, इसको तिरछा भी कर लोगे आप, इस तरीके का कर लोगे, लेकिन जो कोण बनेगा दोनों बीच में कितनी डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि लंबवत होगी। चालक के लंबवत बाहर की ओर निकलती है, चालक के लंबवत अंदर की ओर आती है। धन आवेश से निकलना प्रारंभ करती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी कि विद्युत बल रेखा जो होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। इस प्रकार से धन आवेश से बाहर की ओर निकलना स्टार्ट करती है ये, और ऋण आवेश पर आकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्क्रिय और निष्कोण वक्र होता है जिस पर एकांक धन आवेश क्या कर सकता है? गमन कर सकता है, यदि वह गमन करने के लिए स्वतंत्र हो तो। यानी कि कुल मिलाकर ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती है। एक बिल्कुल प्योर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता होगा। एक्चुअली में से कोई लाइन अपने को हम देखने की कोशिश करेंगे तो अपने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कौन सा है? हाइपोथेटिकल। इस पर वर्ड यूज किया है कौन सा? काल्पनिक। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक, निष्क्रिय और निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर एकांक धन आवेश क्या कर सकता है? गमन कर सकता है, यदि वह गमन करने के लिए क्या हो? फ्री हो, स्वतंत्र हो तो। कहां से निकलती है? धन आवेश से निकलती है। कहां तक जाती है? अकेला धन आवेश है तो अनंत तक। कहां से? विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से आती है। कहां तक? ऋण आवेश है तो अनंत से आएगी, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगी। धन आवेश निकलती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद ठीक है, अब देखते हैं कि विद्युत बल रेखा जो होती है वो चालक के बाहर ही होती है, चालक के अंदर नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना, है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बहुत सारी चीजें दी जाएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारी चीजें दी हुई होगी और पूछेगा ए पॉइंट के इधर चालक के बाहर कितनी होगी, चालक के अंदर कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो वहां पर अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर नहीं जाती है, नहीं होकर गुजरती है, वो चालक के बाहर ही होकर गुजरती है। इसलिए चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती है? होती नहीं है। और जहां पर विद्युत बल रेखाएं नहीं होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं चालक के लंबवत बाहर की ओर निकलती है, चालक के लंबवत आती हुई प्रतीत होती है। मतलब विद्युत बल रेखा जो होती है वो चालक के बाहर की साइड होती है, अंदर की साइड नहीं होती है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली विशेषता क्या हो गई कि चालक के लंबवत बाहर की ओर निकलती है, धन आवेश से निकलना प्रारंभ करती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट, चालक के लंबवत निकलती है। जैसे चालक है तो इसके लंबवत निकलेगी, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कैसे भी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये चालक के लंबवत हो गई, 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 है ना। और वैसे ही समाप्त भी चालक के लंबवत ही होती है। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि जिस बिंदु पर मान लो कि ये विद्युत बल रेखा है और इस विद्युत बल रेखा के इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। कौन सी रेखा खींच रहा हूं? स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा जो होती है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या बताती है? दिशा बताती है। क्या बताती है? पॉइंट नंबर सेकेंड कि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या बताती है? दिशा बताती है।
क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला पॉइंट तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको सेकंड पॉइंट याद होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, क्या बताया मैंने आपको कि विद्युत बल रेखाओं में, विद्युत बल रेखा पर के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या बताती है, दिशा बताती है। अब पॉइंट नंबर थर्ड और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका कारण भी है। अभी थोड़ी देर क्या पढ़ा आपने कि जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जाती है वो स्पर्श रेखा क्या बताती है, ई की दिशा बताती है। ये इन लोगों ने कहा। मान लो कि एक विद्युत बल रेखा है, इस पर हमने क्या किया, ये रेखा खींची है, तो ये रेखा कौन सी हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा हो गई तो इस बिंदु पर ई की दिशा किधर हो गई, इधर हो गई। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब मान लो कि चलो एक रेखा ने दूसरी रेखा को काटा, तो अब पिछली बार तो हमने ये रेखा ली थी, ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा ये हो गई थी, है ना। अब की बार हम ये रेखा ले रहे हैं और इस पर स्पर्श रेखा ये हो गई, तो स्पर्श रेखा ये हुई तो क्या होगा, ये भी क्या बता रही है, ई की दिशा बता रही है। और एक ही बिंदु पर ई की दो दिशाएं संभव है क्या, अलग अलग दिशा में नहीं। मैं अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, अगर मैं आपको कहूं कि आपको दो दिशाओं में एक साथ जाना है तो पॉसिबल ही नहीं आप जा पाओगे। यानी कि कोई भी राशि होती है उसकी एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। अगर मैंने इधर मुख कर रखा है तो मेरी दिशा इधर ही होगी, मेरी दिशा पीछे की तरफ नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दो दिशा, ई की दो दिशा संभव है क्या, नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। पॉइंट नंबर थर्ड होने के बाद पॉइंट नंबर 4 देखते हैं अपन। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 जो होता है, ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। विद्युत बल रेखा चालक के बाहर की ओर होती है, चालक के अंदर नहीं होती, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है, आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, विद्युत बल रेखाएं एक खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जो डोरी खींचते हैं ना अपन, वो डोरी जो क्या होती है, वो क्या होती है, जैसे मान लो ऐसे डोरी जोड़ में जो लटकी हुई है, ठीक है, उसको अपन खींचते हैं, ठीक है, तो सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं भी खींची हुई लचकदार डोरी की तरह क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसीलिए दो विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये भैया खिंचाएगी तो इनको पास लाने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर ये रिपल होती, दूर धक्का देती है दूसरे को, तो ये दूर दूर जाती है, लेकिन ये तो क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो जब ये सिकुड़ने का प्रयास करेगी तो क्या होगा, दो विजातीय आवेश एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, खिंचाएंगे, और इसे क्या बोलते हैं, आकर्षण बोलते हैं। तो अलग अलग प्रजाति के जो आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि विद्युत बल रेखा जो होती है एक खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। और अगला पॉइंट जो है, मान लो कि ये प्लस की आवेश, दोनों सजातीय आवेश लिए हमने, एक जैसे आवेश लिए, तो अब यहां से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। अपन ने क्या कहा, धनावेश निकलती है, धनावेश निकलती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है। लेकिन यहां पर तो ऋणावेश है ही नहीं, दोनों धनावेश है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, दूर धक्का मारने की कोशिश करेगी। यानी कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसी तरह ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। अब ये बल रेखा जो है इसकी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही है, 90 डिग्री कोण बनाते हुए दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही है। और लंबाई के लंबवत अगर एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, इसका सीधा सीधा कारण है कि दो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये बोलता है कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा घनी है वहां पर क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा आती है, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं विरल है यानी कि दूर दूर है, वहां पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है ना, जहां ज्यादा व्यक्ति है वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, भीड़ होगी। ठीक है, और जहां पर आदमी बहुत दूर दूर है, ठीक है, जैसे अभी कोरोना की वजह से दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी अपन सोशल डिस्टेंसिंग कर, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप मतलब विद्युत बल रेखाएं दूसरे से दूर होगी तो वहां पर क्षेत्र की तीव्रता स्वाभाविक से बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ई का डायरेक्ट संबंध किससे है, बल रेखाओं से है।
है ना। तो जहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास पास है वहां पर क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, और जहां दूर दूर है वहां पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसकी विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आप नोट्स बनाते जाना साथ के साथ। अब हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और यहीं से हमारे फिजिक्स की जोरदार शुरुआत होगी। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद जो भी टॉपिक आएंगे सारे इंपॉर्टेंट आएंगे। मैं एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए छोटा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो अब मैं नहीं बनाऊंगा, उस चैप्टर को जल्दी खत्म करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नया जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो मैं बता दूं आपको। यहां पर एक प्लस क्यू आवेश लिया मैंने और एक माइनस क्यू आवेश लिया, और दोनों को बहुत ही कम दूरी, इस कम दूरी को नाम दिया मैंने 2L 2L। ठीक है, तो दो समान परिमाण वाले, इसका जितना परिमाण है उतना परिमाण इतना है। जिसका 5 कूलम है तो ये भी 5 कूलम है, प्लस का और ये माइनस का है, यानी कि दो सजाती, दो बराबर और विजाती, सॉरी दो बराबर दो समान परिमाण वाले विजातीय आवेशों को एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखने पर दो बराबर समान एवं विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो समान परिमाण वाले, दो समान परिमाण एवं विजातीय आवेश, या दो समान भी लिख सकते हैं अपन, दो समान एवं विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे, बहुत ही कम दूरी पर रखते हैं। ठीक है, दो समान परिमाण वाले एक विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, एक कम दूरी मान लो 2L है। ठीक है, इस पर रखने पर जो निकाय बनता है उस निकाय को क्या बोला जाता है, द्विध्रुव बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत, इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, ज्यादा फास्ट ले लूंगा मैं इसको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P से नोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P से लिखते हैं और P के ऊपर बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसका सूत्र लिख लेता हूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, एक आवेश का परिमाण गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि P जो होता है, दोनों में से एक आवेश चाहे प्लस माइनस कुछ भी ले लो, ठीक है, उसका परिमाण लेना तो परिमाण हमेशा क्या रहता है, प्लस में रहता है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा बनाना चाहे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों में से एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा बना सकते हो, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कौन सी राशि होता है, ये सदिश राशि होता है। अब जब सदिश राशि है तो इसमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होगी, दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो इसकी दिशा हमेशा माइनस यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे देगा, आपको बहुत सारी चीजें देगा और आपको पूछेगा इसकी दिशा क्या है। इसका परिमाण निकालना तो आप निकाल लोगे सूत्र लगा के, लेकिन पूछेगा इसकी दिशा क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना इसकी दिशा कहां से कहां होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। चलो इसका
मात्रक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें P का मात्रक निकालने, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, गुणित लंबाई L है ना, L का क्या होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा, है ना। P बराबर कितना हो जाएगा cm कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र सबसे पहले देखते हैं अपन, यहाँ पर कूलाम यानी कि चार्ज। अब चार्ज जो होता है वो क्या होता है I इंटू टी, क्योंकि I बराबर क्या होता है Q बटा टी। ठीक है, तो ये बटे में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो I मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, T मतलब समय, समय का T हो जाएगा। ठीक है, ये तो कूलाम का हो गया। और मीटर का देखो, मीटर का क्या होता है L होता है, क्या हो जाएगा इसका ALT या ATL, जो भी आप देखना चाहे, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं अपन, बेटा उसको एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र इसे कहते हैं। तो देखो, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, और सदिश राशि में दो चीजें चाहिए, एक तो परिमाण और एक दिशा। यानी कि विद्युत क्षेत्र के, या ऐसा विद्युत क्षेत्र हम बोल सकते हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, मैंने बिंदु लगाया यही नहीं, कहीं पर भी, यहां पर बीच में भी हो सकता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, वह विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा बराबर होती है, समान होते हैं, वह विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। स्वाभाविक से अगर मैं कहूं कि दो मार्कर बराबर कब गिराएंगे, तो पहले वाले मार्कर की लंबाई दूसरे वाले मार्कर की लंबाई के बराबर हो, पहले वाले मार्कर की चौड़ाई दूसरे वाले मार्कर की चौड़ाई के बराबर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं दोनों मार्कर एक समान है, दोनों मार्कर जो है वो क्या है एक समान है। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के लिए बराबर होने को, सदिश राशि और सदिश राशि में बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, दो चीजें, परिमाण और दिशा। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर क्या होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं उसकी दिशा, दिशा सबकी इधर है तीर के निशान की तरफ, ठीक है, परिमाण और दिशा एक जैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहां से इस चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, और नए टॉपिक जो है वो सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक अक्षीय निरक्षीय स्थिति वाला, अक्षीय स्थिति वाला और एक निरक्षीय स्थिति वाला, ठीक है, जिसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के व्यंजक करेंगे, और ये दोनों टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, देखना बिल्कुल ना भूले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है ना, और हम भी भविष्य में जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपकी तरफ पहुंचता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।